हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस एसआई 2021 की भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है? बड़ा दुःख हो रहा है हमें कि जो लोग पास हुए थे और जो लोग फेल हुए थे, हालाँकि जो पास हुए थे उन्हें ज़्यादा दुःख हो रहा है कि उन्होंने इतनी तैयारी की थी और उसके बाद सारा कुछ फाइनल होने के बाद, सिलेक्शन होने के बावजूद उन्होंने भर्ती कैंसल कर दी और उन्हें अपनी सरकारी नौकरी मिली नहीं। ये फैसला अभी 2 दिन पहले आया था। सच कहूँ तो इस पर हर स्टूडेंट का दिल भारी है। जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, वो आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हर चौराहे की बात कह रहा है कि उनकी मेहनत और अपने सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब आप सोचिए, जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका था, उनकी खुशी अधूरी रह गई और जो बच्चे थोड़े से नंबरों से चूक गए थे, उनके लिए भी ये किसी हार से कम नहीं है। मतलब इस फैसले से दोनों तरह के छात्रों का नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अभी रास्ता बाकी है, क्योंकि सरकार ने नई भर्ती लाने का ऐलान कर दिया है और इसका मतलब है कि अब सभी को बराबर मौका मिलेगा। जिन्होंने पहले सिलेक्शन तक पहुंचने लायक मेहनत की और अब ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, फ्रेश स्टार्ट है। आज से बस 2 दिन हुए हैं इस फैसले को और ये जख्म ताज़ा है, लेकिन यही समय है खुद को संभालने का, क्योंकि जो अभी हिम्मत हार जाएगा वो मौका खो देगा। याद रखो, गिरकर हार मान लेना आसान है, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत की पहचान है। ठीक है? तो अब पूरा जोर लगा देना इस नई भर्ती में। और पिछली बार जिसके भी अगर 2-5 नंबर से अगर सिलेक्शन रुक गया था, इस बार हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने की ट्राई करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब जानते हैं पूरी डिटेल कि आने वाली नई राजस्थान भर्ती पुलिस एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, ताकि अब आप इस बार सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है? तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की संपूर्ण जानकारी अपन देखेंगे। ठीक है? इसमें क्या रहता है, पद का जो परिचय देखें, पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण और गैर राजपत्रित अधिकारी पद है। ठीक है? रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर और इंस्पेक्टर से नीचे का होता है। सामान्यतः थाने का प्रभारी बनाया जाता है और जिम्मेदारी जो होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, अपराध को रोकना और जांच करना होता है। ठीक है? कार्य और जिम्मेदारियों की अगर बात करूं, तो थाने का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य देखना होता है, अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की निगरानी करना, अपराधों की जांच और आरोप पत्र तैयार करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रिकॉर्ड और सबूत सुरक्षित रखना, जनता से संवाद करना और समस्याओं का समाधान करना। आप अगर जनता के समक्ष जाओगे, तो वहाँ से जनता से बातचीत करने का मौका मिलेगा आपको। हालाँकि बहुत बढ़िया नौकरी है, लेकिन पिछले एसआई एग्ज़ाम की जो 2021 की भर्ती थी, उसमें कुछ लोगों की वजह से ये भर्ती जो है रद्द कर दी गई है। ठीक है? शैक्षणिक योग्यता जो है, इसकी बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अनिवार्य होना चाहिए। सभी विषयों से स्नातक उम्मीदवार पात्र है, मतलब कि ग्रेजुएशन जिसके कंप्लीट है, वो आसानी से इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है? और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, वो 8 सितंबर है। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म भर लेना। ठीक है? इसमें सीईटी लागू नहीं होती है। राजस्थान की संस्कृति और हिंदी भाषा का ज्ञान आवश्यक है इसमें। ठीक है? हाँ, आयु सीमा की बात करें, तो न्यूनतम जो आयु है वो 20 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। हालाँकि ये सब दिखाने के लिए है, क्योंकि 2021 की भर्ती रद्द हो गई है और उसके बाद जो है ऐज में कुछ छूट मिलेगी आप लोगों को, तो ऐज का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है? तो आप बिना किसी ऐज वेज क्राइटेरिया के तैयारी शुरू करिए और फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत भर दीजिए। आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। जो एससी/एसटी वर्ग के लोग हैं, उन्हें थोड़ी-सी ज़्यादा छूट मिलेगी, 5-1 साल की। ठीक है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 40 वर्ष तक की छूट है। मतलब जो 40 वर्ष का आदमी जो है, वो भी फ़ॉर्म भर सकता है इसमें।
सरकारी कर्मचारी, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी विशेष छूट है। कुल मिला के एज का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि अधिकतम 25 वर्ष है, बाकी 40 तक का आदमी भी भर सकता है फॉर्म। उसके बाद शारीरिक योग्यता, पुरुष उम्मीदवार जो है उसकी लंबाई जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, छाती जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुष आरक्षित वर्ग जो है एस सी एस टी वाले, उनके लिए है लंबाई 160 सेंटीमीटर, छाती 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि सबकी होती ही यही है, ठीक है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात है नहीं। महिला उम्मीदवार जो है उसकी लंबाई जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और लंबाई आरक्षित वर्ग जो है एस सी एस टी वालों के लिए, उनके लिए 147 सेंटीमीटर जो है लंबाई होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें 2 पेपर जो है सामान्य, 2 पेपर होंगे, जैसे सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3, ठीक है। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो एक सही प्रश्न का जो अंक है वो काट दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता रहेगी इसमें, फिजिकल और शारीरिक माप परीक्षा, इंटरव्यू रहेगा इसमें, और उसके बाद जो है चिकित्सकीय परीक्षण, मेडिकल रहेगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएटी पुरुष उम्मीदवार, पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ रहेगी, और 14 सेकंड में आप वो दौड़ अगर कंप्लीट कर लेते हो तो 40 अंक मिलेंगे। 15 सेकंड में करते हो तो 25, और 16 सेकंड से करते हो तो 15, और 16 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम लेते हो तो फिर अयोग्य घोषित हो जाते हो आप। लंबी कूद करनी होती है आपको। देखिए ये बंदा जो है, ये लंबी कूद कर रहा है, देखिए, है ना। तो ऐसे ही दौड़ के आना और कूदना है आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 15 फीट अगर कूदते हो तो 30 अंक मिलेंगे, 14 फीट कूदते हो तो 20 अंक मिलेंगे, 13 फीट कूदते हो तो 10 अंक मिलेंगे, और 13 फीट से अगर कम कूदते हो तो अयोग्य घोषित हो जाओगे आप। चिनअप्स निकालने हैं अपने। चिनअप्स तो घर घर पे अपन निकालते हैं नॉर्मली। 7 या 7 से अधिक निकालते हो तो 30 अंक मिलेंगे। 6 से 20 निकालते हो, 6 निकालते हो तो 20 अंक मिलेंगे। 5 निकालते हो तो 10 अंक मिलेंगे, और 5 से कम निकालते हो तो अयोग्य हो जाओगे। हालांकि चिनअप्स में इतना कुछ है नहीं है, नॉर्मली कोई भी बच्चा निकाल सकता है चिनअप्स तो। शारीरिक दक्षता पीईटी महिला उम्मीदवार, 100 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है। 17 सेकंड में अगर कर लेते हो तो 40 अंक मिलते हैं, 18 सेकंड में करते हो तो 25 अंक, 19 सेकंड में कर लोगे तो 15 अंक मिल जाएंगे, और 19 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम लेते हो तो अयोग्य घोषित हो जाओगे। वही लंबी कूद है जो 10 फीट तक कूदते हो तो 30 अंक, 9 फीट तक कूदते हो तो 20 अंक, और 8 फीट तक कूदते हो तो 10 अंक मिल जाएंगे। 8 फीट से अगर कम कूदते हो तो फिर अयोग्य घोषित हो जाओगे। ये देख लो, ये एक बहन है जो कूद रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, फिजिकल में एक बार अगर एग्ज़ाम निकाल लिया तो हो जाएगा सारा कुछ। शॉर्ट पुट जो एक गोला फेंक होता है 4 किलो का होता है, ठीक है। इसमें 16 फीट अगर फेंकते हो तो 30 अंक मिलते हैं, 15 फीट फेंकते हो तो 20 अंक, 14 फीट फेंकते हो तो 10 अंक, और 14 से कम फेंकते हो तो अयोग्य घोषित हो जाओगे। फिर रहेगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। कुल कुल जो नंबर होंगे वो इंटरव्यू के 50 नंबर आएंगे। विषय जो होगा इसमें सामान्य ज्ञान, पुलिस कार्य से संबंधित प्रश्न, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व परख। यानी कि आप इंटरव्यू में जाके कैसा परफॉर्म करते हो, आप बैठते कैसे हो, आप कैसे बात करते हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कैसे डील करते हो, सारा कुछ उसी नंबर उस पर ही डिसाइड होता है, ठीक है। उम्मीदवार की सोचने की क्षमता, समस्या समाधान और नेतृत्व गुण पर जोर, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने का अहम तरीका, ठीक है। आप कैसे बातचीत करते हो, अगर प्रश्न रख देते हैं आपके सामने कि मान लो कि कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अगर जनता से आपको बात करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या जवाब देते हो, उस तरीके से आपको नंबर दिए जाते हैं यहाँ पे कि आप कैसे डील करते हो सभी लोगों से, ठीक है। प्रशिक्षण जो होता है, प्रोबेशन पीरियड जो होता है, वो राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीएच जयपुर में होता है, ठीक है। प्रशिक्षण अवधि लगभग 1 वर्ष की होती है, और मुख्य विषय जो होते हैं अपराध जांच और हथियार प्रशिक्षण। इसी में आपको हथियार खोलना, वापस जोड़ना, सब कुछ सिखाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें अपराध जांच वगैरह कि कैसे अपराध हो गया, अगर अपराध हो गया है तो वहाँ पे कैसे जानना है आपको, कैसे जांच वांच करनी है, ठीक है। और सारा प्रशिक्षण आपको दिया जाता है।
फिर परेड, अनुशासन और कानून की जानकारी, नेतृत्व कौशल, ये सब आपको वहीं पे सिखाया जाता है। अब बात करें मेन चीज़ जो सैलरी और वेतन भत्ते हैं, सारे बच्चे यही जानना चाह रहे हैं कि एक एसआई की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में 7वां वेतन आयोग जो है लेवल 11 ये लागू हुआ है एसआई पे। तो बेसिक पे जो आपको मिलेगा 37,800 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। 37,800 से लगाकर 1,19,700 रुपये तक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक है। तो सैलरी की तो इसे कोई है नहीं। मेन मेन बात तो यह है कि एक रेप्यूटेड पद है, ठीक है। बेसिक पे जो है आपका 37,800 1,19,700 तक से स्टार्ट। क्या हो गया? हाँ, और जो शुरुआती इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 45,000 से 50,000 तक की सैलरी मिलेगी पर मंथ। और भत्ते जो हैं डीए, एचआर, टीए, वर्दी भत्ता, रात्रि गश्त और जोखिम भत्ते वो अलग होंगे। हाँ, अब थोड़ी प्रमोशन वगैरह की बात कर लेते हैं। पदोन्नति और करियर ग्रोथ, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर बन जाएगा 10 या 12 साल बाद, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी आगे बन जाएगा। आगे चलकर वो आईपीएस में पदोन्नति भी हो सकती है, इसकी संभावना है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छा बना के चलते हैं तो संभव है, ठीक है। नीचे दे रखा है कि कांस्टेबल से लगाकर एसआई आईपीएस तक के रैंक में जो होते हैं क्या स्टार वगैरह होते हैं वो। हाँ, तो अभी मेन बात यह है कि 2025 वाली जो भर्ती है वो आ चुकी है। 2021 की भर्ती रद्द हुई है और साथ साथ ही 2025 की नई भर्ती आ गई है। और इसमें कुल पद जो हैं वो 1015 पद हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं, ठीक है। आप फॉर्म भर लेना इसमें। अगर फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 10 अगस्त 2025 से, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है 8 सितंबर यानी कि अभी 31 तारीख है आज। और आपके पास लगभग 8 दिन बचे हैं, ठीक है। तो फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट के दिनों में वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है या कुछ भी इशू आ जाता है, ठीक है। तो आप लास्ट डेट के भरोसे मत रहना, फॉर्म भर लेना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो है संभवतः 2025 के अंत तक है, ठीक है। तो हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। तो आप लास्ट डेट के भरोसे मत रहना, फॉर्म भरवा देना, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।